हेलो प्लांट लवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे हैं और आपका गार्डन भी हरा भरा और बहुत चहकता होगा, फूलता होगा इन फूलों की तरह। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में एक ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ, कुछ टिप्स बताती हूँ। अगर आपके पास थोड़े बहुत भी प्लांट्स हैं तो उनको आप कैसे मल्टीपल्स कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से लगाते हैं, उनका सही तरीका बताती हूँ। इस तरह करके मैंने भी मेरे गार्डन को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो किया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल IB गार्डन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहला वाला प्लांट जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की तो मेरे यहाँ सबसे पहला वाला पौधा ही एलोवेरा का था। उस वक्त तो सिर्फ एक ही एक स्टेम था, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता रहता है इसके अंदर छोटे छोटे से पप्स आने लगते हैं। फिर मैंने इसको मल्टीपल्स कर दिया, यानी कि पप्स को एक छोटे छोटे बेबी एलोवेरा को निकाल के और दूसरों में डाल के ऐसे करके 2 से 4, 4 से 5 गमले में मैंने लगा के इनको बढ़ा दिया है। ये है स्नेक प्लांट। हालांकि स्नेक प्लांट बहुत सी वैरायटी का आता है, लेकिन मेरे पास 3 ही वैरायटी है। अब इसमें क्या होता है पता है, ये जैसे हम इसको यहाँ से कट करके फिर हम इसी गमले में या कोई दूसरे गमले में डाल देते हैं तो इसी तरह से ये ग्रो हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर प्लांट है। इसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पे आप रख सकते हैं। और देखिए जिस तरह से ये ग्रो होता है तो इसमें बहुत ही जल्दी, कम से कम 3 महीने में इसके अंदर छोटी छोटी से पप्स बेबी स्नेक प्लांट आने लग जाते हैं। इस तरह से मैंने मेरे गार्डन में कम से कम 10 से भी ज़्यादा गमले में स्नेक प्लांट है, तो आप इसको भी ऐसे ग्रो कर सकते हो। द सेकेंड वन, ये भी एक वैरायटी है स्नेक प्लांट का, सैंसेवेरिया। ये ऐसे हाइट में रहता है और ये हाइट में नहीं रहता है, ये इसी तरह छोटा रहता है हाइट, लेकिन बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो करता है। इसमें से भी बहुत छोटे छोटे से पप इस तरह आने लग जाते हैं। इससे भी मल्टीपल्स कर सकते हैं। इसको ग्रो करने का सही तरीका, यहाँ से कट कर लो, फिर ये मिट्टी में लगा लो और वहाँ पर भी ग्रोथ होने लग जाता है। इस पॉट को लगाए हुए कम से कम 5 साल हो गए। देखिए कितना पॉट में बिल्कुल जगह भी नहीं रही, छोटे छोटे पप्स आकर पूरा गमला भर गया है। मैं इसकी पत्तियां कट करके और दूसरे गमलों में इस तरह से डालती रहती हूँ। देखा। अब अगला प्लांट, ये भी एक वैरायटी है स्नेक प्लांट का। इसके जो कॉर्नर में ऐसी पीली लाइंस आती रहती है, जैसे येलो लाइन, और इसमें भी देखिए। अब ये भी एक वैरायटी है स्नेक प्लांट की, सैंसेवेरिया। इसमें इसके जो कॉर्नर में ऐसी पीली लाइन आती है और जब भी बेबी ग्रोथ होती है तो वो भी इसी तरह से ग्रोथ होती है। तो मैंने इसे भी लगाने का सिंपल तरीका है, बस यहाँ से निकाल लो और दूसरे गमले में डाल दो। फिर अगर यहाँ से पप्स आने लगते हैं तो और एक गमले में डाल दो। इस तरह से आप आपके गार्डन में बहुत सारे गमले लगाकर आपके गार्डन को अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो। ये बहुत लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। सिर्फ हफ्ते में 2 बार इसे पानी की ज़रूरत रहती है। बाकी ये इंडोर आउटडोर में कहीं भी चल जाता है। और इसकी खासियत ये भी है, ये सॉइल और पानी दोनों में भी अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाता है। तो नेक्स्ट प्लांट चलिए देखते हैं। अगला प्लांट है पेपरोनियम। ये एक मनी प्लांट की वैरायटी भी है, वैसे ही बिल्कुल ग्रोथ करता है। बहुत ही सुंदर प्लांट है। इसे भी बहुत ही इजी तरह से ग्रो करते हैं। लो मेंटेनेंस प्लांट है। बस लगाने का सही तरीका, यहाँ से कट कर लो, चाहे जितना छोटी से छोटी स्टेम आप कट कर लो और फिर सॉइल में लगा लो। ये भी एक वाटर और सॉइल बोथ ग्रोइंग प्लांट है। आप पानी में भी लगा सकते हो। इतनी अच्छी तरह से इसकी रूट आती है और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। इसकी खासियत तो ये है कि इसकी पत्तियाँ कभी पीली भी नहीं पड़ती है। ये सालों साल तक ऐसा हरा भरा ही रहता है। इसे भी वाटर की कोई नेसेसिटी नहीं रहती है, बस हफ्ते में 2 बार पानी दीजिए, इट्स मोर देन इनफ। अगला पौधा है जेड प्लांट। ये
मेरा एक फेवरेट प्लांट भी है। ये भी कितना हरा भरा रहता है, पूरी साल में इसकी पत्तियां ना तो सूखती है ना ये पौधा मुरझा जाता है। इसे भी पानी की बहुत ही लेस रिक्वायरमेंट रहती है। वाटर और सॉइल दोनों में भी ये अच्छी ग्रोथ दिखाता है। इसे भी लगाने का सही तरीका है, बस यहाँ से कट कर लो और सॉइल में लगा लो। देखो, इसे आप बहुत ही अलग तरह का डिज़ाइंस भी दे सकते हैं। DIY करके अपने इंडोर में कोई रूम डेकोर कर सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। नेक्स्ट है स्नेक प्लांट। इस प्लांट का तो मैं क्या ही कहूँ। ये एक पॉट में या फिर हैंगिंग पॉट में भी आप लगा सकते हो, आपकी बालकनी में, टेरेस में, कहीं भी तरह इस बहुत ही अच्छी तरह से इसे ग्रो कर सकते हो। ये बहुत ही फुला फुला लगता है और रूम में कहीं भी एकदम एनहांस करता है आपके गार्डन के लिए। इसको लगाने का सही तरीका है, ये देखिए, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है यहाँ से डालियों से ये छोटे छोटे से पप्स आते हैं इस तरह से। तो करना क्या है, इनको यहाँ से कट कर दें। ये देखिए, अब आपको इसकी रूट नज़र आ रही है ना। तो बस इसे लीजिए, फिर आप पानी में या फिर कोई भी सॉइल में या इसी गमले में फिर आप इसे लगा दीजिए, तो ये अच्छी तरह से ग्रो करता है। कभी कभी क्या होता है, इस स्नेक प्लांट को आप ज़्यादा धूप में रखने से इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह से हो जाती है। सो मेक श्योर ज़्यादा धूप में ना रखें, पार्शियल धूप, या फिर आप इंडोर भी रख सकते हो, आपके रूम में, टेबल पे, कहीं भी हैंगिंग पॉट में। बस पूरे दिन की धूप ना पड़े इस पौधे पर। बाकी तो अच्छा पौधा है स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, इसे स्पाइडर प्लांट। ये 2 वैरायटी के हैं मेरे पास। हालांकि ये बहुत वैरायटी में आता है। मेरे पास 2 वैरायटी है। एक वैरायटी ऐसी है कि इसकी पत्तियों के साइड में वाइट लाइंस है, और इस स्पाइडर प्लांट में इसकी साइड की पत्तियों में ग्रीन लाइंस है और बीच में वाइट लाइन है ना। तो ये 2 वैरायटी के स्पाइडर प्लांट्स है मेरे पास। अगला पौधा है कॉपर स्टोन क्रॉप। ये मेरा एक फेवरेट प्लांट कह सकते हैं, बिकॉज फर्स्टली तो सेक्यूलेंट है। मुझे सेक्यूलेंट पौधे बहुत ही पसंद है। रीज़न ये होता है कि एक तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, और इसकी खासियत ये है, कभी कभी बारिश या धूप की वजह से कहीं पॉट गिर गया हो, तो अगर इसकी पत्ती इस तरह टूट के गिर भी जाए पॉट के अंदर, तो ये पौधा फिर लगने लग जाता है। देखिए इस तरह से। तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे तो आप 15 दिन में एक बार अगर पानी दे सकते हो तो भी मोर देन। इस तरह से मैंने बहुत सारे गमलों में इसको मैंने ग्रो किया है। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट। क्रॉप स्टोन या फिर स्टोन क्रॉप बोल सकते हैं। ये एक सेक्युलेंट वैरायटी का है। अगला पौधा ये बहुत स्लो ग्रो करता है। इसका नाम गैस्पेरिया है। ये मैं स्टिकर इसलिए लगाती हूँ, कहीं कहीं मैं कभी बाहर जाना पड़ता है तो मेरे बच्चों को मैं इन्फॉर्म कर सकती हूँ फ़ोन करके कि गैस्टेरिया या फिर नोपिंग गैस्टेरिया का प्लांट पे पानी डालना है। ये फ़ोन करके मेरी बेटियाँ मुझे पूछती है क्या इस पौधे पे प्लांट डालना है, तो मैं सबसे बेहतर रहता है कि मैं इस तरह से स्टिकर लगा लेती हूँ, कब का लाया हुआ है और किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, तो मुझे कुछ आइडिया रहता है। ये बहुत ही एकदम स्लो ग्रोथ दिखाता है, और ये भी एक सेक्युलेंट की वैरायटी है। अगला पौधा भी, इसे भी जेड प्लांट ही कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह से बड़ी और मोटी मोटी रहती है। इसे भी इजी ग्रो कर सकते हैं। इसकी आप सिंगल पत्ती को भी लेकर ग्रो कर सकते हो, या फिर यहाँ से एक स्टेम कट करके आप इसमें डाल के, किसी में आपके पास कोई खाली गमले हो, मल्टीपल्स कर सकते हो, या फिर इसी के अंदर भी डाल के आप ग्रो कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पर एक पत्ती गिर गई थी, तो अगेन यहाँ पर फिर नया पौधा लग गया इस तरह से। ये भी, इसे भी आप पानी में ग्रो कर सकते हो। अगला पौधा है कलोंचिया ट्रिफ्रिसिया।
कलोंची। ये एक सैकुलेंट वैरायटी है। अगेन बहुत ही सुंदर सा पौधा है। पौधे के अंदर शायद स्पाइडर प्लांट का हब्स गिर गया होगा, तो इसी तरह से ग्रो हो रहा है। अदरवाइज देखिए, इसके भी छोटे छोटे इस तरह से हब्स निकलने लग जाते हैं। बहुत ही स्लो प्लांट है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। इसे पैडल प्लांट भी कहते हैं। तो मैंने इसको हब्स को यहाँ पर निकाल के और मेरे टेबल्स, रूम्स में कहीं पे रख देती हूँ। बहुत ही सुंदर सा प्लांट है। आप देख सकते हैं इसके अंदर छोटे छोटे से कप अभी आ रहे हैं। फिर यहाँ से कट करके मैं फिर इसे ग्रो कर सकती हूँ। अगला पौधा है पेरिनियल प्लांट। ये भी सैकुलेंट की वैरायटी है। मेरे पास फ्रेंड्स सैकुलेंट की बहुत सारी वैरायटीज है, बिकॉज आई लव सैकुलेंट प्लांट्स। तो मैं जब भी देखती हूँ, जहाँ भी नर्सरी जाती हूँ वहाँ से लेके आती हूँ। बिकॉज एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, स्लो ग्रो करता है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने भी पहला ये सिर्फ इतना सा स्टेम लेके आई थी, तो धीरे धीरे करके मैंने 1 से 2, 2 से 3 बहुत सारे गमलों में मैंने इसे डाल दिया। कभी कभी मेरे पास अगर गमले अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो भी मैं DIY करती हूँ। ऐसे कोई खाली डिब्बे रहते हैं, तो मैं इनमें भी नीचे होल, ड्रेनेज होल्स करके सॉइल डाल के ऐसे मैं ग्रो करती हूँ। बस मुझे तो मेरा गार्डन को ग्रो करना है ना? कितना खूबसूरत। अगला पौधा है सिंगोनियम। ये देखिए, ये भी एक इजी ग्रो प्लांट है। इसे भी मैंने किसी से मांग के लेके आई हूँ, नर्सरी से नहीं लेके आई। बस करना क्या है, इसका भी इजी स्टेप है। यहाँ से छोटा सा स्टेम कट कर लो और देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से ये ग्रो करता है। इसे भी पानी की नेसेसिटी नहीं रहती है। और ये ग्रीन, इसकी पत्तियाँ ग्रीन कलर की है सिंगोनियम की। सिंगोनियम में बहुत सारी वैरायटीज होती है, लेकिन मेरे पास 2 ही वैरायटी है। एक तो पिंक ग्रीन वाला और एक सिंगोनियम पिंक वैरायटी, जिसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत है फ्रेंड्स। देख सकते हैं, एकदम नेचुरल ब्यूटी इसके इस तरह से होती है। पिंक कलर और ये है ग्रीन कलर। ये दोनों सिंगोनियम के प्लांट से, ये भी एक इजी ग्रोइंग प्लांट है। अभी इसको लाए हुए नर्सरी से सिर्फ 20 दिन हुए हैं। तो लेट्स सी, इसकी अगर नई नई डालियाँ निकलने लग जाती हैं, तो मैं इसे अगले और 2 या 3 गमलों में मल्टीपल्स कर दूँगी। फिलहाल इसकी ग्रोथ तो शुरू हो गई है फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ से नई ग्रोथ शुरू हो रही है। जैसे ये बढ़ेगा तो मैं इसे और दूसरे गमले में लगा लूँगी सिंगोनियम। अगला पौधा आता है, ये एक मनी प्लांट की वैरायटी है। ब्रोकन हार्ट कहते हैं, मॉन्स्टर ब्रोकन हार्ट। इसे भी लाए हुए 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन पता है क्या हुआ, जब मैं लेके आई इसे मैंने तुरंत ही इसे रिपोर्ट कर दिया था। तो वही एक मेरी गलती थी। जब भी हम नर्सरी से कोई पौधा लेके आते हैं, तो उसे कम से कम 1 महीना रहने दें उसी पॉट में। उसको रिपोर्ट ना करें, वो डिप्रेशन में चले जाता है। फिर उसकी सारी जितनी पत्तियाँ थी सब सूख गई थी इस तरह से। अभी नई पत्तियाँ आने शुरू हो गई है, ये देखिए। तो धीरे धीरे जब ये लग जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसे भी यहाँ से एक स्टेम कट करके, जैसे हम मनी प्लांट में करते हैं, इसका एक स्टेम कट करके दूसरे गमले में लगा लूँगी। फिलहाल इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है। अगला होता है गोल्डन मनी प्लांट। वाओ फ्रेंड्स, देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत है, लाइट ग्रीन कलर की, है ना? खूबसूरत सा प्लांट। ये भी एक मनी प्लांट की वैरायटी है। इजी ग्रोइंग प्लांट है। वाटर, सॉइल, दोनों को भी आप वाटर और सॉइल किसी में भी लगा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है। दोनों को भी मैं एक साथ ही लेके आई हूँ नर्सरी से। लगेगा वक्त इसे भी ग्रो होने में। अभी नई नई कलियाँ आनी शुरू हो गई है। लेट इट ग्रो, फिर बाद में इसे मैं मल्टीपल्स कर दूँगी। मेरा अगला फेवरेट प्लांट है ये गेरेनियम। ये मेरे पास 3 वैरायटी के हैं। रेड फ्लावर्स के हैं, पिंक
पिंक फ्लावर्स के हैं और फाइनली रेड वाइट वाले हैं। ये बहुत ही इतना अच्छा पौधा है, मैं क्या ही कहूँ फ्रेंड्स इसके बारे में। बस यहाँ से इसकी स्टेम कट कर लो और फिर लगा लो, हो सके तो उसी गमले में लगा लो, या फिर अगर आपके पास कोई गमले खाली हो तो उसमें लगा लो। इसके फ्लावर्स पता है कम से कम 10 दिन तक इसी तरह से रहते हैं। कितना खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। और इन पौधों में, इन पत्तियों में पता है कितनी अच्छी सी खुशबू रहती है। जब हम इस गरेनियम प्लांट के पास आके बैठते हैं तो इनकी पत्तियों में एकदम अच्छी सी खुशबू आती है। आई लव दिस प्लांट। ये भी जब से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की है तब से भी मेरे साथ ये प्लांट है। जहाँ भी मैं देखती हूँ अलग अलग रंग के फूलों के पौधों को मैं लेके आके लगाती हूँ। तो इसे भी मैंने बहुत सारे गमलों में मल्टीपल्स कर दिए हैं। ये आपके गार्डन में रियली फ्रेंड्स एनहांस करेगा। इसे आप एक बार लगा देख के तो हफ्ते में एक बार नई कलियों में इस तरह से फूल आने लग जाते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्लांट है। गर्मी में मैं इसे रोज पानी देती हूँ, नेसेसरी रहता है। अदरवाइज सर्दी में या फिर बारिश के सीज़न में बहुत ही कम पानी देती हूँ। अभी गर्मी का सीज़न थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसको पानी में रोज़ देती हूँ फ्रेंड्स। मेरा अगला फेवरेट प्लांट है एरेका पाम। रियली फ्रेंड्स, ये तो मैं जब छोटी थी बचपन से भी मुझे ये पौधा इतना प्यारा था, लेकिन तब वक्त ना होने से या फिर कुछ नॉलेज ना रहने से मैंने कभी बचपन में इसको लगाया नहीं। अभी मैं जब इसके बारे में पूरी आइडिया मुझे आ गई तो मैंने बहुत सारे एरेका पाम लगाए हैं। यहाँ पर है और इसे मल्टीपल्स कैसे कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे पप्स तो आते हैं, लेकिन आप ऊपर से स्टेम को कट नहीं कर सकते। कट करने का तरीका है, इस पूरे प्लांट को, एरेका पाम प्लांट को आप गमले से बाहर निकाल दे, फिर ध्यान से विथ स्टेम विथ रूट आपको निकाल के उसे अलग पॉट्स में यानी कि गमले में आप फिर लगा सकते हो। मैंने भी ऐसा एक पौधे के अंदर बहुत सारे लगाए हैं, दिखाती हूँ आपको। ये एक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नई कलियाँ आनी शुरू हुई है। वक्त बहुत लगता है लेकिन रिजल्ट्स है, आ जाते हैं इसके अंदर कलियाँ। इसमें भी मैंने एरेका पाम लगाया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब नई कलियाँ आने लग गई है इस तरह से। बहुत ही वक्त लगता है। अगर आपका सॉइल अच्छा हो, इसके अंदर प्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट डाला हो तो चांसेस है बहुत जल्दी ही ग्रो करता है। लेकिन बहुत ही प्यारा सा प्लांट है एरेका पाम। मेरा अगला पौधा है पर्सलेन। ये तो वाव प्लांट है सच में फ्रेंड्स। बस इसकी इतनी सी डाली भी फिर सॉइल में लगा लो, बहुत ही अच्छी ग्रो करता है। और पता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इसके फ्लावर ऐसे ही ब्लूमिंग करते रहते हैं। मैंने सिर्फ 1 या 2 डाली लाई थी और पता है ये कितना ग्रो कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना बहुत ही खूबसूरत। मेरे पास इसके 3 वैरायटी के फ्लावर्स है। एक तो ये पीच कलर का है और एक पिंक कलर का है और एक येलो का है। हालांकि इसमें वाइट रेड की वैरायटी का भी आता है, मेरे पास नहीं है। कहीं देखूंगी तो आई एम श्योर मैं लेकर आकर इसमें लगाऊंगी। तो मैंने इस पर्सलिन प्लांट को हैंगिंग पॉट्स में लगाए हैं। इन हैंगिंग पॉट्स को मैंने मीशो से ऑर्डर करके मंगाया। कितना खूबसूरत है ना। जब आप देखेंगे अर्ली मॉर्निंग तो इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स आने लग जाते हैं एक दिन के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट है पर्सलेन। मेरा अगला प्लांट है मनी प्लांट। ये तो सबके घर में आप पा सकते हैं। इसके भी बहुत सारे वैरायटीज आते हैं और मेरे पास ये है। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। बहुत सिंपल है, आसान है मनी प्लांट को लगाना। इसके अंदर बस इसकी जैसे ही अच्छी ग्रोथ करेगा तो बहुत सारी डालियाँ आने लग जाती है। ये देखिए प्लीज, इतना हरा भरा है कि मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं पा रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे मनी प्लांट के पौधे हैं। बस सिंपल सा है, आप यहाँ से कट कर लो और लगा लो, फिर
ऐसा भरा भरा भी रहता है मनी प्लांट। अभी धूप आ रही है इसके ऊपर। इसे सॉइल में, पानी में किसी तरह से ग्रो कर लो, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है। गर्मी में तो मैं रोज़ पानी देती हूँ, अदरवाइज़ ठंड बारिश में पानी की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। मेरे गार्डन में और एक अगला पौधा है एग्लोनिमा का। इसे मैंने नर्सरी से लाई हूँ। लाए हुए 3 महीने हो गए, अभी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। और फ्रेंड्स ये देखिए, इसके छोटे छोटे से पप्स भी आने लग गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो जैसे जैसे ये पप्स थोड़े से बड़े हो गए, मैंने इसको यहाँ से विथ रूट निकाल के अगले गमले में डाल दूँगी। फ़िलहाल अभी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। इसको भी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे इंडोर आपके रूम के अंदर, बालकनी में या कहीं भी कॉर्नर साइड में अगर आप लगा देंगे तो कितना खूबसूरत पौधा दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर भी कितना अच्छा है। इसका ही मेरे पास और एक वैरायटी है एग्लोनिमा का। इसे भी मैंने नर्सरी से लाई हूँ और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। अभी ये स्टार्ट हुई है। मेरे गार्डन में और बहुत ऐसे गमले हैं जो सिंगल गमलों में ही वह पौधे हैं। जैसे ये रेन लिली। ये रेन लिली सच में ये रेन के वक्त ही इसके अंदर फूल आने लग जाते हैं। इसे हम स्टेम से नहीं, हालांकि जब हम यहाँ से डिग करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये सिंगल एक गांठ की जैसे रहता है, जैसे कोई ऑनियंस की तरह। तो इसे यहाँ से निकाल के आप फिर दूसरे गमले में या फिर कैसे अकॉर्डिंगली आप ग्रोथ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाता है। लेकिन श्योर है कि ये बारिश के वक्त ही इसके अंदर वाइट कलर के या फिर पिंक कलर की वैरायटीज़ के फ्लावर्स आते हैं। ये मेरे पास वाइट वैरायटी के फ्लावर्स का प्लांट है रेन लिली। अगला प्लांट है टर्टल वाइन। ये तो जैसे पानी की तरह फ्लो होता ही रहता है, होता ही रहता है। जब एक बार अगर इस पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाता है। मैंने पहले तो इसे हैंगिंग में लगाया था, लेकिन अब बैंगलोर में बहुत धूप रहने की वजह से मैंने यहाँ पर ज़मीन में ही रखा है। इस पर लगभग 2 घंटे की धूप रहेगी, फिर छाँव आ जाएगी। लेकिन इसकी ग्रोथ देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। हैंगिंग प्लांट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा सा पौधा है ये टर्टल वाइन। मेरे गार्डन का अगला पौधा है पर्पल हार्ट। वाव, हम देख रहे हैं इतने गार्डन में हरा भरा रहता है, लेकिन बीच बीच में कभी आप पर्पल है, पिंक है, इस तरह के फ्लावर्स भी ग्रो करेंगे तो कितना खूबसूरत दिखता है ना। मैंने इसे हैंगिंग प्लांट में पॉट में लगाया है। देखिए इस पौधे की भी वाटर की नेसेसिटी कम ही रहती है। हफ्ते में 2 बार डालती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास फ़िलहाल रबर प्लांट का पौधा तो नहीं है, लेकिन मैंने कहीं देखा था रबर प्लांट, वहाँ से एक डाली लेके आई हूँ, एक पत्ती। तो देखते हैं अब इसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं। लाए हुए 2 महीने से ऊपर हो गया इसे लगाए हुए। सिर्फ एक पत्ती को लाकर मैंने डाला था। वाव, टड़ांग, देखिए इसके रूट्स भी आने लग गई है ना, बहुत खूबसूरत। ये रबर प्लांट का पत्ता है। इसे मैं कोई अगले गमले में लगा दूंगी सो दैट इसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। अनबिलीवेबल यार, सिर्फ एक पत्ते से देखो कितनी अच्छी इस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है ना। वाव, ये रबर प्लांट का पत्ता है। सो नेक्स्ट कॉर्नर आता है मेरे गार्डन का ये पूरा डोंकी टेल का प्लांट है फ्रेंड्स। वाव है इसकी ग्रोथ। इसकी खासियत तो बस ये है, यहाँ से एक अगर मोती भी गिर गया होगा इस प्लांट में तो फिर ग्रोथ होने लग जाता है ना। बहुत खूबसूरत। इसके बीच में मैंने एक पौधा ये भी रखा हुआ है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, है ना, खूबसूरत। देखिए डोंकी टेल में इस तरह से छोटे छोटे से फ्लावर्स आने लग जाते हैं। देख सकते हैं ना, शायद धूप की वजह से आपको क्लियर दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन सच में फ्रेंड्स क्या ही कहूँ, कितना ब्यूटीफुल है ये, है ना। वाव है।
ये कॉर्नर पूरा मेरा डोंकी टेल का प्लांट से भरा हुआ है। इसे मैं पानी हफ्ते में एक बार ही देती हूँ, वो भी नेसेसिटी नहीं है, बिकॉज़ इसकी जो ये पत्तियाँ, सिंगल पत्तियाँ, इसमें ऑलरेडी वाटर कंटेंट प्लांट है, तो पानी की कुछ खास नेसेसिटी नहीं रहती है। ठीक है, हफ्ते में एक बार डाल देती हूँ। अगला पौधा मेरे पास है ये क्रॉटन। क्रॉटन का पौधा बहुत सारी वैरायटी का आता है, लेकिन मेरे पास एक ही है, बहुत सालों से है। पहले छोटा सा गमले में था, अब मैंने इसे एक बड़े गमले में डाल दिया है। बस मेक श्योर आप हफ्ते में एक बार इसे इस तरह से डालियों को चेक करते रहें। इसके पीछे इस पौधे पर जल्दी ही मिली बग्स की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप जैसे भी देखें तो दवाई का छिड़काव कीजिए। बाकी तो बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है, इंडोर और आउटडोर दोनों में भी परफेक्ट से जाता है। एंड फाइनली तो नहीं, अभी बहुत सारे पौधे हैं। फ़िलहाल मैंने इसे अभी नर्सरी से लाई हूँ, कुछ 10 दिन ही हुए हैं। पीस लिली, ये भी मेरा फेवरेट प्लांट है। इसे मैंने इंडोर लगाया है, सिर्फ पार्शियल धूप कभी कभी आती है, बाकी अदरवाइज़ अब देखते हैं इसकी ग्रोथ कैसी होती है। इसे भी कोई स्टेम से नहीं लगा सकते हैं, यहाँ से छोटे छोटे से पप्स आने लग जाते हैं, तो ध्यान से आप विथ रूट इसे बाहर निकाल के अगले गमले में आप ग्रो कर सकते हो। तो देखा आपने, मैंने एक प्लांट से 4 पॉट लगाए और 4 से 20, ऐसा करके मेरे गार्डन को मैंने इतना ग्रो किया है। कभी कभी अगर मेरे पास गमले नहीं होते हैं तो मैंने यहाँ पर DIY किया है। ये कोई डिस्टिल्ड वाटर के कैंस रहते हैं, मैंने इस तरह से कुछ डिज़ाइन करके इनको भी मैंने गमलों की तरह यूज़ कर लिया है। अगर आपके पास टाइम है, आइडियाज़ है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। इंटरेस्ट होना चाहिए गार्डनिंग करने का। इसी तरह से मैंने मेरे गार्डन को अच्छी तरह से डेवलप किया है, ग्रो किया है। और फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन जितना हो सका मैंने कवर अप किया है। ये सब लकी प्लांट्स है। यूजुअली हम सेलिब्रिटीज़ के यहाँ पे देखते हैं, उनके गार्डन में, टेरेस में ये लकी प्लांट्स तो रहते हैं। तो श्योर आप भी आपके गार्डन में ऐसे कुछ लकी प्लांट्स लगाइए और आपके गार्डन को हरा भरा रखिए। Thank you for watching my video. Stay tuned and please friends subscribe my channel IB Garden. Thank you friends. ज़रूर जल्दी आऊँगी अगले कोई ऐसे ही छोटे मोटे टिप्स लेकर, अच्छा सा वीडियो लेकर। Stay tuned. Bye friends. Have a nice day.